कॉमर्स क्लास में सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अकाउंटेंसी के सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट किया था हमने, जिसका नाम था पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कंसेप्ट आपको करके दिखाए, प्रैक्टिकल के लिए प्रॉफिट को जाना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जाना। अब हम अकाउंटेंसी के सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखेंगे, पार्टनर सैलरी को देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे, रेशो को देखेंगे, कमीशन को देखेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन को देखेंगे। अब सबसे पहले हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटल की अमाउंट, रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। यदि क्वेश्चन के अंदर रेट नहीं है, यानी फीचर साइलेंट है, साइलेंट मिलती है, रेट नहीं दे रखी, यदि क्वेश्चन में रेट साइलेंट है तो हमने वो क्वेश्चन नहीं करना। मैं लिखा भी हुआ है, यदि क्वेश्चन में रेट नहीं है तो क्वेश्चन में ये पॉइंट कैंसिल कर देना है। सेकंड बात कर लेते हैं, यदि क्वेश्चन के अंदर लॉस दिया है और क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो फिर भी ये पॉइंट हमारा कैंसिल रहेगा। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट तक ही इंटरेस्ट आपने चार्ज करना है, ऐसे आपने करना है। एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, जिसमें लिखेंगे हम, यदि हमारे पास इन्वॉल्व्स है तो इसके अंदर पहले ही कहने का ये है कि इसमें से क्लियर किया गया है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इस पॉइंट के अंदर हमने चार्ज करना ही करना है। तो ये हमारा रहेगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा आ जाता है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी के लिए सबसे पहले हमने देखना है ईच ऑफ पार्टनर तो नहीं लिखा क्वेश्चन में। यदि ईच ऑफ पार्टनर लिखा है तो सभी पार्टनरों की सैलरी बनती है। सेकंड, सैलरी हमने 1 साल की लगानी है, 1 ईयर लेनी है। पर एनम लिखा है तो 1 ईयर मानते हैं। यदि पर मंथ लिखा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देनी है। यदि क्वार्टर लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ऐसे पार्टनर सैलरी हमारी बन जाएगी। सेकंड टॉपिक बात कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा कमीशन। कमीशन के लिए क्या है, आपने देखना है कमीशन मैनेजर का तो नहीं दे रखा। यदि मैनेजर का कमीशन दे रखा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो किस साइड आएगा, टू साइड आएगा। प्रॉफिट में से यानी जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें से हम मैनेजर का कमीशन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आफ्टर चार्ज ऑफ मैनेजर कमीशन। आफ्टर चार्ज ऑफ मैनेजर कमीशन प्रॉफिट बच जाएगा। तो इस प्रॉफिट का प्रयोग हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन के लिए करेंगे। वैसे कैसे निकालते हैं कमीशन, प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन की बात करेंगे तो पार्टनर कमीशन के लिए हम जैसे देख रहे हैं, पार्टनर कमीशन के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पार्टनर कमीशन को 2 पार्टों में बांटा गया है। वही प्रॉफिट बिफोर देखना है और आफ्टर देखना है। अब बिफोर कैसे मानेंगे, वहाँ लिखा मिलेगा आपको बिफोर चार्ज यानी कमीशन, बिफोर चार्ज यानी कमीशन या आफ्टर चार्ज ऑफ ऑल कमीशन। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो हम बिफोर मानेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, बिफोर मानेंगे। अगर आफ्टर लिखा तो आफ्टर मानेंगे। बिफोर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। ऐसे ही आफ्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस
रेट याद रखना है ये आफ्टर चार्ज में। हमने कुछ पॉइंट लिखा है इसके अंदर, कहा कि बट क्वेश्चन में हमने देखना है कि प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है। ये तो बात है यहाँ कमीशन निकालने की, भाई बिफोर एनी चार्ज कमीशन है, आफ्टर चार्ज ऑफ कमीशन है, लेकिन इसको निकालने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए हमने, जो प्रॉफिट चाहिए, इस प्रॉफिट में भी बिफोर या आफ्टर मिलता है। अगर बिफोर मिला है तो जो भी आइटम बिफोर है वो सारी की सारी इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट में, अगर आफ्टर है तो माइनस करेंगे, तब जाके ये अमाउंट आएगी। जैसे लिखा है ना भाई, बट क्वेश्चन में हमने देखना है कि प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर है। यदि प्रॉफिट बिफोर है तो जिस टर्म में से बिफोर है वो क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, यदि आफ्टर है तो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन भी पॉइंट हमारा इसके अंदर है। वैसे हमने जो फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन का, वहाँ लिखा नहीं था ये, लेकिन उसके अंदर आता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो देख लेते हैं इसको भी। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमने लोन की अमाउंट चाहिए, ये लोन देंगे। अब ये लोन कौन देता है, ये लोन पार्टनर देते हैं, फर्म को पार्टनर दे रहे हैं। अब पार्टनर दे रहे हैं तो ये तो फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वैसे याद रख सकते हैं। अब इसके लिए रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12, यहाँ टाइम स्पेशल देगा वो, लेकिन क्वेश्चन में अगर रेट नहीं लिखी तो हम अपने पास से 6% लगा देंगे। यही पहला पॉइंट आता है जिसमें हम अपने पास से रेट लगा लेते हैं, लेकिन अदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से ये ऐसा नहीं करते हम। उसके बाद टाइम तो ये देगा ही देगा। पहले वाले में टाइम की बात थी, अपने पास से नहीं, अगर नहीं दे रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साल का मान लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6 महीने का मान लेते हैं, लेकिन इसमें ये देता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेशो रहेगा। रेशो के अंदर क्या है, यदि क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी, रेशो चाहिए हमने, क्योंकि ये अनुपात होता है, इसमें प्रॉफिट को बांटा जाता है, लॉस को बांटा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या चाहिए, यदि क्वेश्चन में रेट नहीं दी गई है तो इक्वल मानेंगे, सभी के लिए इक्वल कर देंगे। अगर 2 पार्टनर है तो 1 1 कर देंगे, 3 पार्टनर तो 1 1 1, जितने हो गए उसी में बराबर बराबर, चाहे कितना मान लो, 1 जरूरी नहीं है, 5 5 मान लो, 3 3 मान लो, 2 2 मान लो, यानी सभी क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद यदि क्वेश्चन में कैपिटल से रेशो बनाने की बात की गई है, कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशो ऐसा लिखा मिलेगा, तो वहाँ पे हमने रेशो किससे बनानी है, कैपिटल से बनानी है। यदि क्वेश्चन में रेशो दी है तो वही हमने यूज करनी है। तो ऐसे सारे के सारे हमने कुछ कंसेप्ट कर लिए। उसके बाद इस चैप्टर के सेकंड के जो पार्टनरशिप वो फंडामेंटल है, वो आगे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सारी की थ्योरी थी, हमने ये कंप्लीट की है। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आई होगी बातें। अगर सभी को समझ में आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इस वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंटों से और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। अपने पास तक सीमित नहीं रखनी है, दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए। अच्छी बात मानते हैं भाई, ज्ञान कोई इकट्ठा नहीं किया जा सकता, बढ़ाने से बढ़ता है, इसलिए आपस में बांटना चाहिए। थैंक यू।